1983 1983 में कराची के मैरियट होटल के डिस्को में एक लड़ाई होती है और यूं मालूम होता है जैसे गुज़श्ता शाम डिस्को क्लब में जिन दो तंदो खास अशखास के दरमियान तलख कलामी हुई और वो बंदूकों की लड़ाई में तब्दील हो गई। उनमें से एक हाकिम अली जरदारी का बिगड़ा हुआ प्ले बॉय बेटा आसिफ जरदारी और दूसरा जहरी खानदान का एक नौजवान शख्स था जो एक मुमताज बलोची कबीले का सरबराह था। बासर गैर मुल्की जनरल मैनेजर ने बाकायदा तौर पर दोनों को बाहर फेंकवा दिया और मुहाफिजों ने उन्हें दो चार घोंसे भी जड़ दिए। उसका नतीजा बाद में उन्होंने उस वक्त भुगता जब जरदारी साहब इक़्तिदार का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ये जो इक़्तिबास मैंने पढ़ा है ये मेरे हाथ में सदरुद्दीन हाशवानी जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं उनकी बायोग्राफ़ी है और उसमें उन्होंने इसी तरह के बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। जो सदरुद्दीन हाशवानी की ये जो बायोग्राफ़ी है जिसका अंग्रेज़ी में उन्वान है द ट्रुथ ऑलवेज़ प्रिवेल्स और उर्दू में सच का सफ़र के उन्वान से इसने अपनी बायोग्राफ़ी तहरीर की है। इस किताब को इसलिए बेहद ज़्यादा शोहरत मिली कि एक तो हाशवानी साहब बहुत बड़ी एक कारोबारी शख्सियत हैं जिसके क्रेडिट पर पीसी होटल, मैरियट होटल की चेन है और बहुत सारे दूसरे कारोबार भी हैं जो इसने सेट किए और उसकी रुदाद है कि किस तरह उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके साथ साथ क्योंकि कोई भी बायोग्राफ़ी होती है तो वो अपने वक्त की एक तारीख होती है। तो हाशवानी साहब ने की ज़िंदगी में उनका सियासतदानों से, जर्नलों से, दूसरे लोगों से जो पाला पड़ा और उनके साथ जो उनके कारगुजारियाँ रहीं, ताल्लुकात रहे, उनके जो अंदर के इंकशाफात हैं वो भी इस किताब में बयान किए गए हैं। तो इस वजह से ये किताब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, डिस्कस की जाती है। ये किताब अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में है और इसमें 13 चैप्टर्स हैं। इस किताब में सदरुद्दीन हाशवानी ने अपने बचपन, कारोबारी ज़िंदगी, सियासी दुश्मनियों और मुआशी कामयाबियों की रुदात बयान की है। तहकीकी लिहाज से अगर इस किताब का जायज़ा लिया जाए तो कुछ ऐसे पहलू हैं जो बहुत मुतासर कुन हैं। जैसे कि पाकिस्तान के कूचे सियासत की चोर बाज़ारी की बड़ी तफसील से इसमें ज़िक्र मिलता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चौंका देने वाली हैं। बलख़ुसूस सियासी शोबदाबाजी के करतब, हुकूमती मशीनरी का ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल और सबसे बढ़कर जमहूरियत के नाम पर ताकत और दौलत के बेलगाम घोड़े की दास्तान का अक्स इस सवानेह उमरी में मिलता है। एक बात बहुत मुसब्बत है कि हाशवानी साहब ने पाकिस्तानी सियासत के कई चेहरे बेनकाब किए हैं और उसमें जो है जा बजा इंकशाफात बिखरे पड़े हैं। और वो उसमें एक इंकशाफ ये है कि जो महमूद खान जूने जो थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उन्हें एक ऐसी मर्सिडीज़ कार फ़रोख्त करने के लिए कोशिश की जिसकी ड्यूटी अदा नहीं की गई थी। और जनरल ज़िया भारतीय फ़िल्मों पर उसने पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसके दौरान वो खुद भारतीय फ़िल्में देखते थे और भारतीय फ़िल्मों को बहुत पसंद करते थे। उसके अलावा इस जो किताब में ख़ास तौर पर मौजूदा जो पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ ज़रदारी, उसका काफ़ी तफ़सीली अहवाल है कि जब मेरियट होटल में उसकी पिटाई की गई थी उसके गार्डों ने कोई बदतमीज़ी करने पर, तो उसके बाद से जब उसकी बेनज़ीर भुट्टो से शादी होती है, वो इक़्तिदार में आते हैं, बेनज़ीर वज़ीर आज़म बनती है, तो उस वक़्त ज़रदारी साहब ने किस तरह कोशिश की थी कि इसके जो कारोबार हैं या इसके जो बाकी मामलात हैं, उसमें इन्हें परेशान किया जाए, तो वो भी इसका इसमें तफ़सील से ज़िक्र है। उसके अलावा इसकी जो है नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या जनरल आसिफ नवाज़ पाकिस्तान के फ़ॉर्मर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उनसे इनकी दोस्ती और कारोबारी ताल्लुकात या इस तरह की अहवाल भी इस किताब में मिलता है। लेकिन उन सब के अलावा एक तो ये तारीख़ी और सियासी इंकशाफात हैं जो इस किताब में किए गए हैं, जो एक तारीख़ का रिकॉर्ड हैं और क्योंकि अभी मौजूदा दौर में पाकिस्तान के जो सदर हैं दूसरी दफ़ा आसिफ ज़रदारी, वो बीइंग अ प्रेसिडेंट भी इन बातों की वो अभी तक वो ऐसी कोई उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई। तो उसके अलावा इन सारी बातों से हटकर एक जो नौजवान हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके
हवाले से इस किताब की जो सबसे अहम बात है कि इसका जो शुरुआती हिस्सा है कि किस तरह ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र है या नीचे से ऊपर तक का जो सफ़र है हाशवानी साहब ने किस तरह वो तय किया। उसको कारोबार में किस तरह की मुश्किलातें आईं, किस तरह से उन्होंने इस सारी चीज़ों को मैनेज किया, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट है इसमें और अपनी जो है मनी मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। और अ, छोटे से कारोबार से लेकर फिर बड़े होटल्स जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी चेन तक जाना और इस तरह के कई जो है वाक़यात इस किताब में बयान किए गए हैं जो एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक हौसला देते हैं लोगों को कि अब कभी भी गिव अप न करे बंदा। कितनी मुश्किलातें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, लेकिन जो अपना एम है, जो अपनी लाइफ का मकसद है, उसमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो इस तरह की सारी किताबें हैं और मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों को और जो सियासी, समाजी हालात में और कारोबारी तौर पर किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये जो किताब है हाशवानी साहब की, ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ये एक ऐसी किताब है जो न सिर्फ़ हमें बहुत सी तारीख़ी बातों का से पर्दा उठाती है, बल्कि हमें कुछ नया करने के लिए एक जज़्बा देती है, एक हौसला देती है। इसमें कुछ और ऐसे वाक़यात हैं कि दुश्मनी करना, लोगों को मारना, कारोबार में जो है जान लेने की हद तक लोग चले जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बंदा जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है और उन सारी चीज़ों का गिव अप नहीं करता, तो उसको कामयाबी मिलती है। और ये हाशवानी साहब की कामयाबी हम देखते हैं कि इस वक़्त वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं और उनका चारों सूबों से लेकर आज़ाद कश्मीर तक भी इनका बिज़नेस फैला हुआ है और बहुत बड़ी एक होटल इंडस्ट्री है जिसको चलाते हैं, उसके साथ-साथ दूसरे कारोबार भी ये चलाते हैं। तो ये पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन बिज़नेसमैन हैं हाशवानी साहब, जो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों को कि ये जो किताब है इसकी द ट्रुथ ऑलवेज़ रिवील्स या सच का सफ़र, ये ज़रूर पढ़ें।